डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम फार्मेसी टेक्नीशियन का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो अनाटॉमी का पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का। तो आज का जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसका ये है कि जी जब ये और आखिरी सिस्टम है तो इसका नाम है जी, जो आज हम पढ़ेंगे वो है अनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सब जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का अमल है ये लिविंग थिंग्स में इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से कोई भी जानदार अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस होती है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब जेंडर के लिहाज से मेल और फीमेल हैं, तो इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दो तरह का होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। क्या है जी बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पहले समरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो समझना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि जो आर्गन मौजूद हैं, पहले हम उनकी समरी पढ़ते हैं, पहले उनको समरी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होगा सबसे ये एक्सटर्नल सिस्टम होता है, हमारे जिस्म के बाहर वाले हिस्से में मौजूद होता है, ये नहीं कि अंदर होता है। ठीक है, मसलन अगर आप देखें स्क्रोटम, पहला लफ्ज़ क्या है जी? स्क्रोटम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव का जो पहला आर्गन मैं पढ़ रहा हूँ उसका नाम क्या बेटा? स्क्रोटम। अब देखिए स्क्रोटम क्या होती है, ये एक बिल्कुल थिन लेयर होती है, बिल्कुल थिन लेयर होती है, ये हमारे बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल थिन लेयर है, मसल की बनी होती है, इसके अंदर दो चैम्बर, दो सैक है, बेसिकली एक थैली है। ठीक है, और इसके अंदर कितने चैम्बर हैं? दो चैम्बर हैं, एक चैम्बर है और ये दो चैम्बर। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक सैक है जो कि प्रोटेक्शन देती है, और किसकी बनी हुई है? मसल की। तीन लफ्ज याद करने हैं, स्क्रोटम इज ए सैक। ठीक है, क्लियर? फिर ये क्या है? ये बहुत थिन है, ये क्या है? बहुत थिन है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया है कि इसके अंदर कितने चैम्बर हैं? दो। कितने चैम्बर हैं? दो। बस ये तीन चीजें याद करनी है। स्क्रोटम इज ए सैक, मेड किसकी बनी हुई है? मेक ऑफ अपना मसल्स। ठीक है, और ये बहुत थिन होती है, और इसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? दो। कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ आ गई बेटा? अच्छा, इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है ना वो है टेस्टिस, वो है टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं ना, बेसिकली ये देखिए ये दो टेस्टिस हैं, ये कितनी टेस्टिस हैं? दो टेस्टिस हैं। क्लियर? एक टेस्टिस इस चैम्बर में होगी और दूसरी टेस्टिस इस चैम्बर में। लो मैं यहाँ बना ले, तो एक टेस्टिस है और ये दूसरी टेस्टिस है। क्लियर हो गया है? अच्छा, अब याद रखना टेस्टिस जो है ना ये स्पर्म पैदा करती है। क्या पैदा करती है? स्पर्म। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म किस जगह पैदा होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस की तादाद कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, अच्छा स्पर्म भी इसके अंदर बनते हैं। अच्छा, एक और काम भी होता है, जो ये टेस्टिस होती है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है। कौन सा काम करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका भी तो हार्मोन होगा है, और उस हार्मोन का नाम क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। तो आप कोई भी पूछेगा कि इसे कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। अब इसे इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। देखिए आपके जो दाढ़ी निकलती है, मूछें निकलती हैं, जब इंसान की आवाज़ भारी हो जाती है, मस्कुलर हो जाता है, ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है, ये सब किसकी बदौलत होती है? टेस्टोस्टेरोन की।
क्लियर हो गया ना? जैसे देखिए आप जैसे प्यूबरिटी में क्रॉस करता है 13-14 साल का बच्चा होता है तो उसके अंदर चेंजेस आती हैं। तो चेंजेस क्या होती हैं? उसकी दाढ़ी निकल आती है, मूछें निकल आती हैं, अंडर आर्म उसके अंदर क्या बाल निकल आते हैं और उसकी जो साउंड पिच है वो कम हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है, ऐसे है ना? ठीक है, तो वो जो होती है किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन कौन पैदा करता है? टेस्टीज पैदा करता है। कौन पैदा करता है? टेस्टीज। टेस्टीज को दो काम हो गया ना भैया, ठीक है, स्पर्म को पैदा करना। अब एक बात है, अब टेस्टीज ने तो स्पर्म को पैदा कर लिया, स्टर्म को पैदा कर लिया। अब जब स्टर्म्स को पैदा कर लिया है तो इसे स्टोर भी तो करना होगा, इसे स्टोर भी तो करना होगा। तो होता क्या है कि एक कोमा शेप स्ट्रक्चर होता है, कोमा शेप स्ट्रक्चर होता है, मास होता है। किसके ऊपर होता है? टेस्टीज के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? ये टेस्टीज के ऊपर एक कोमा शेप मास होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये स्पर्म को स्टोर कर लेता है। क्लियर हो गया? तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडमिस कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई ना? देखिए स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या? टेस्टीज, टेस्टीज के ऊपर क्या? एपिडिडमिस। और एपिडिडमिस क्या करती है? इट स्टोर द स्पर्म, ठीक है। फिर देखिए स्क्रोटम प्रोटेक्ट किसे करती है? टेस्टीज को। टेस्टीज क्या पैदा करती है? स्पर्म। और क्या पैदा करती है? टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म जो पैदा होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? एपिडिडमिस में। और एपिडिडमिस किस जगह पे एग्जिस्ट करती है? ये करती है इस किडनी के ऊपर, ठीक है। एक कोमा शेप स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर ये सारे स्टोर होते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे समझ आ गई ना? तो ये जब स्पर्म इकट्ठे हो गए तो भाई इसने आगे फिर जाना भी तो है ना, है? तो इसको थ्रू पीनस जो है यूरिथ्रा से बाहर निकलते हैं। तो सीमन का लफ्ज होता है, एक लफ्ज आएगा सीमेन। क्या होता है? सीमेन, ठीक है। सीमन में क्या होता है बेटा? फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है, लेसदार मादा होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। 90% ये फ्लूइड होता है और 10% क्या होता है? स्पर्म होते हैं। मेरे बच्चे समझ आई है? समझ आइए कि नहीं? तो ये जो सीमन है और ये इस सूरत में कहाँ से निकलता है? यूरिथ्रा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यूरिथ्रा से, ठीक है। और यूरिथ्रा किसका हिस्सा है? यूरिथ्रा हिस्सा है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। देखे ना, 2 किडनी पड़े थे कल, है? ये यूरिथ्रा है। यानी कि ये कॉमन पैसेज है, यहाँ से यूरिन भी आएगी, यहाँ से सीमन भी बाहर आएगा। नहीं समझ आई? भाई देखो ना, आपका यूरिन कहाँ से आएगा? किडनी बनाएंगे, यूरिटर किस कहाँ ले जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। तो यूरिथ्रा से क्या निकलेंगे? यूरिन बाहर निकल आएगा। तो इसी रास्ते से सीमन भी इसी रास्ते से निकलता है। सीमन भी इस रास्ते से निकलता है। किस रास्ते से? यूरिथ्रा से। अब क्लियर? बात समझ आ गई ना? लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि स्क्रोटम और ये अपना यूरिथ्रा में तो काफी डिस्टेंस है? तो इसको यहाँ तक लाने के लिए कोई ना कोई एक वेसल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक ट्यूब होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए? कोई डक्ट होनी चाहिए ना। तो वो डक्ट जो होगी ना, जो यहाँ पे ये अटैच होगी, हम उसे कहते हैं ये स्पर्म डक्ट। क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। अब इसका क्या मतलब होगा कि वास डिफरेंस क्या करता है? स्पर्म को लेके कहाँ से लेके जाता है? एपिडिडमिस से। कहाँ जाता है? यूरिथ्रा के पास। कहाँ जाता है? मेरी बात समझ आ गई? फिर देखिए स्क्रोटम टेस्टिस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। टेस्टिस क्या पैदा करती है? स्पर्म। स्पर्म स्टोर कहाँ पे होते हैं? हाँ, उसका नाम कहते हैं एपिडिडमिस। हाँ ठीक है, ठीक है, डिडमिस, ठीक है। क्लियर? एपिडिडमिस में ये स्टोर होते हैं। स्टोर होकर ये कहाँ जाते हैं? यूरिथ्रा से। किसके थ्रू जाते हैं? एक ट्यूब के थ्रू, डक के थ्रू। उसका नाम क्या होता है? वास डिफरेंस, ठीक है, या स्पर्म डक। क्लियर? अब देखिए आपके पास
एक फिश है, एक फिश है, क्लियर। आप ये तालाब में एक फिश है, आप इसको दूसरे तालाब में लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक इसके अंदर एक नाली बना लेते हैं, ठीक है। अगर पानी यहाँ पर होगा तो फिश यहाँ रहेगी, अगर इस तरफ आना चाहिए तो इस यहाँ पे पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से इस जगह पे पानी ना हो तो क्या फिश इधर आ सकेगी? तो अगर इसमें पानी हो और इसमें भी पानी हो तो फिश क्या करेगी, यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह जो ये स्पर्म था, क्या था, ये देखिए, ये स्पर्म इस तरह का होता है, ठीक है। इसे कहते हैं हेड, नेक और टेल। हेड, नेक और टेल, ये क्या है, स्पर्म। ये भी फिश की तरह मोटाइल होता है, ये भी हरकत कर सकता है, हरकत। और अब तक ये कहाँ पड़ा हुआ है, एपिडिडमिस में। इसने जाना कहाँ है, यूरिथ्रा में। तो रास्ते में क्या है, ट्यूब का नाम क्या होगा, स्पर्म डक, स्पर्म डक। अच्छा अब ये बताओ, ये तैरता है, इसको स्विमिंग करने के लिए वाटर की या फ्लूइड की जरूरत होगी, होगी। तो ये वास्ट डिफरेंस में फ्लूइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए। तो जब होगी तो ये इसको एक तो फूड प्रोवाइड करेगी, दूसरा स्विमिंग के लिए इसको मीडियम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेमिनल, ये वास्ट डिफरेंस जो ट्यूब है, हाँ, ये क्या करती है, कैरी करती है। वास्ट डिफरेंस क्या करती है, क्या करती है, कैरी। किसको बोला, स्पर्म को। कहाँ से बोला, एपिडिडमिस से। जाना कहाँ पे है, यूरिथ्रा में, ओके है। आप देखिए, ये मेरे पास वो एक ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। अब देखिए, ये सेमिनल वेसिकल, ये क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल। तो इनके दो गिर्द इसके तरफ ना ये इस तरह की ना एक थैलियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ये फ्लूइड पैदा करती है, ये क्या पैदा करती है, फ्लूइड। और वो फ्लूइड किसको भर देती है, सेमिनल ट्यूब। क्लियर, अब बात समझ आ गई ना। अब माहौल पैदा हो गया, अब स्पर्म आसानी से स्विम करके जाएगा या नहीं जाएगा। और ये किसने पैदा किया, सेमिनल वेसिकल। ये रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान होती है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, रेक्टम और ब्लैडर। रेक्टम क्या होता है, जहाँ पे फीसेस इकट्ठी होती है, जीआईटी, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सेगमेंट, और रेक्टम एनस होता है, तो उस जगह फीसेस इकट्ठे होते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या इकट्ठा होता है, यूरिन होता है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में ये पड़ी होती है, क्लियर। ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पर, तब इसने फ्लूइड पैदा कर दिया, ठीक है। और ये यूरिथ्रा, आप लिखेंगे यूरिथ्रा एक ओपनिंग है, यूरिथ्रा एक ओपनिंग है, किसके लिए, हाँ जी, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी, ठीक है। यहाँ स्पर्म के लिए, यहाँ सीमन होगा। सीमन में कितने % फ्लूइड होता है, 90%। स्पर्म कितने होते हैं, 10%। क्लियर, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, ये देखिए, चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये क्या है, किडनी, ये क्या है, यूरिटर, और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, यूरिथ्रा। इस क्लियर। अब सेमिनल वेसिकल ट्यूब जो है वो यहाँ पे अटैच होगी, यहाँ पर अटैच होगी। ऐसे डायरेक्ट अटैच नहीं होती, यहाँ पे होते हैं एजक्यूलेटरी मसल। क्या होते हैं, एजक्यूलेटरी, पहले इसके अटैच होते हैं, वो एजक्यूलेटरी मसल इसको इसके साथ अटैच कर लेती है, क्लियर। अब इस एजक्यूलेटरी मसल का क्या काम होता है, सीमन प्रेशर से आगे जाता है। एजक्यूलेशन का क्या मतलब होता है, जोर से फेंकना, क्लियर। तो ये एजक्यूलेटरी मसल के थ्रू ये सीमन जो है वो तेजी से बाहर आएंगे, क्लियर, समझ नहीं आई। अच्छा, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो बेस है, ये किसकी बेस है, यूरिनरी ब्लैडर की। किसकी बेस है, हाँ। तो यहाँ पर दो इस तरह के ओवल शेप के ना प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं तो उनके यूरिन आना बंद हो जाता है, वो कहते हैं जिसके ग्लैंड्स बढ़ गए हैं, इसका
उसका ऑपरेशन होगा। तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड इतने बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है कि यूरिथ्रा की जो स्पेस होता है ना वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो यूरिन आना बंद हो जाता है। तो उस बुजुर्ग को फिर तकलीफ होती है, तो फिर वो सर्जरी करके इस प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना इसके इर्द गिर्द होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एट द बेसमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब फिर देख लो क्या है जी, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करती है? पैदा स्पर्म। स्पर्म इकट्ठी कहाँ हुई? हाँ, एपिडिडमिस में। ठीक है, ये स्टोर हुई, ये एपिडिडमिस से यूरिथ्रा में कहाँ गई? वेंस डिफरेंस और स्पर्म डक के, और स्पर्म डक के। ठीक, क्लियर? अच्छा, इस डक के इर्द क्या होते हैं? सेमिनल वेसिकल। ये क्या पैदा करती है? वो सेमिनल फ्लूइड पैदा करती है, सेमिनल। अच्छा, सीमन किसे कहते हैं? जिसमें 90% फ्लूइड होता है और 10% स्पर्म होता है। शाबाश। स्पर्म की शक्ल कैसी होती है? ऐसे होती है। ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल। इसके कितने से होते हैं? हेड, नेक, टेल। इसको फ्लूइड करने के लिए क्या चाहिए होता है? सीमन चाहिए होता है। ठीक है, ये मूव करके किस तरफ जाएगा? यूरिथ्रा की तरफ से। यूरिथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है, कि एक रास्ता है जहां से क्या निकलेगा? यूरिन भी, स्पर्म भी। ये दोनों एट ए टाइम नहीं होते। ओके, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? ये कहाँ होता है? एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के किसको स्टोर करता है? यूरिन को। ठीक है मेरे बच्चे? तो इस तरह आपके पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड दो तरह के दो होते हैं। ठीक है, तो ये समरी मैंने आपको बता दी। तो ये बेटा याद रखना, आपकी बुक में ना आगे पीछे लिखी हुई है हेडिंग्स, तो उसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने बिल्कुल इसी तरतीब से पहले डिस्कस करना है। पहले स्क्रोटम को करना है, फिर किसको करना है? टेस्टिस को करना है, फिर किसको करना है? एपिडिडमस को, फिर किसको करना है? सेमिनल वास डिफरेंस को, फिर किसको? स्पर्म डक, स्पर्म डक भी कहते हैं। फिर उसके बाद किसको करते हैं? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद किसको डिस्कस करना है? प्रोस्टेट ग्लैंड को। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद किसको करना है? यूरिथ्रा। आपके पास ये सारा नॉलेज मौजूद है, तो अब आप आसानी से ना अपने बुक में से आराम से कर सकते हैं। आपसे जो कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यूज क्या आएगा? कि टेस्टीज की प्रोड्यूस करती हैं नंबर 1 स्पर्म, नंबर 2 टेस्टोस्टेरोन, नंबर 3 बोथ ए एंड बी, नंबर सी नो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ठीक होगा। अच्छा, अब वो कहेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल का नाम क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? एजकुलेटरी मसल किस जगह पे अटैच होते हैं? ये यूरिथ्रा के साथ अटैच होते हैं। ये पेपर में आया हुआ था कि वास डिफरेंस जो एक वेसल है, स्पर्म डक है, ये किसके थ्रू अटैच होती है? यूरिथ्रा किसके थ्रू? एजकुलेटरी डक, एजकुलेटरी मसल कह लें, एजकुलेटरी मसल कह लें। ठीक है, उसके थ्रू होता है। क्लियर? सीमन कौन पैदा करता है? सेमिनल वेसिकल। क्लियर हो गया? अब इसको जरा स्टडी रीड कर लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। आपने बुक की तरतीब नहीं लिखनी, यही लिखनी है। आपने पढ़ा नंबर 1 स्क्रोटम, नंबर 2 टेस्टिस, नंबर 3 एपिडिडमस, नंबर 4 सेमिनल वेसिकल, फिर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिथ्रा, और क्या है? पीनस। क्लियर हो गया? अब स्क्रोटम है। देखिए स्क्रोटम की डेफिनेशन लिखी है। दिस इज एक्सटर्नल थिन एक्सटर्नल सैक, थिन external sac of skin that is divided into two compartment, that is divided into two compartment contain one of the testes। देखिए एक इसमें टेस्टिस है और दूसरा इसमें टेस्टिस है। क्लियर?
फिर टेस्टीज का कह रहे हैं, टेस्टीज ये देखिए, टेस्टीज आर द मेल आर्गन, ये मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। वेयर स्पर्मेटोजुआ, जैसे स्पर्म मैच्योर है, जो शुरू में होते हैं ना स्पर्मेटोजुआ कहते हैं, ठीक है। वेयर स्पर्मेटोजुआ आर फॉर्म, तो मैंने भी तो यही कहा था कि वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म, ठीक है। एंड मेल सेक्स हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है, बिल्कुल वही है कि नहीं है जी। तो ये देखिए टेस्टोस्टेरोन पैदा हुआ, स्पर्म हुआ, टेस्टोस्टेरोन पैदा हुआ। फिर मेरे बच्चे इसके बाद है वो एपिडर्मिस, ठीक है। वो कहता है इट इज द मास मेड अप ऑफ, इट इज मास मेड अप ऑफ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, देखिए इसके अंदर ही हाईली क्वाइल्ड ट्यूब के साथ बना होता है, ठीक है, क्लियर। और उसका नाम क्या कहता है, देखिए डैड स्टोर द स्पर्मेटोजुआ, मैंने भी तो यही कहा था, इट स्टोर द कोमा शेप स्ट्रक्चर मास विच इज प्रेजेंट ओवर द टेस्टीज है, ठीक है ना, क्वाइल्ड ट्यूब्स होती हैं, इट स्टोर्स द स्पर्मेटोजुआ, क्लियर हो गया या नहीं हुआ। अच्छा फिर नेक्स्ट आपके बाद देखिए, देखिए वास्ट डिफरेंस, इट टेक द स्पर्म फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द यूरिथ्रा, ये आपकी बुक में तो डायग्राम में इसका जिक्र किया हुआ है, थ्योरी लिटरेचर में उसने जिक्र नहीं किया, तो आपने जरूर करना है, एमसीक्यूज ये आता है, लोग कहते हैं कि बुक में नहीं है, लेकिन भाई डायग्राम भी तो देखो ना, आपकी बुक में डायग्राम है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। अच्छा ये देखिए फिर कहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाया नहीं था, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये ओवल होता है, देखिए इट इज द ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एक तो फिर यही बात की है, एंड यूरिनरी सिस्टम, इट इज ओवल शेप, इट इज ओवल शेप होता है विद राउंड टिप, ओवल शेप देखिए इस तरह, और राउंड टिप इस तरह, विद राउंड टिप, क्लियर, अंडे की तरह है, राउंड टिप के साथ है। इट सराउंड द बेस ऑफ द ब्लैडर, तो पहले कहा था, ये देखिए इट सराउंड द बेस ऑफ, तो मैंने क्या कहा था, इट इज सिचुएटेड इन एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, बात तो एक ही है ना, ठीक है। इट इज विद सराउंड, इट इज सराउंड, इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखनी, आपने सीधा लिखना है कि देयर आर टू प्रोस्टेट ग्लैंड विच आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, आपने इस तरह लिखना है, एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, इट हैज टू रोब्स दैट सराउंड द यूरिथ्रा, और ये सराउंड द यूरिथ्रा करते हैं, क्लियर। तो फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या, यूरिथ्रा, तो ये कहें कि इट इज अ कॉमन पैसेज, ठीक है, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड फॉर द सीमन, ठीक है, पर दोनों एट ए टाइम नहीं हुआ करते, एक टाइम जब सीमन ने बाहर आना होता तो प्रोस्टेट यूरिन को रोक के रखता है, मेरी बात समझ आ गई ना। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें 5 नंबर का जो क्वेश्चन आ जाता है, और वो ना भी है तो 2 या 1 एमसीक्यूज लाजमी इसमें से आते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लाजमी एमसीक्यूज आते हैं, जो मेन है कोई भी मेन पे पूछ सकता है। जो एक तो यही मैंने बताया कि वास्ट डिफरेंस कहाँ पे पाई जाती है, ये बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, ये पेपर में ये सवाल आया हुआ है। एपिडिडमस का क्या काम होता है, स्टोर करते हैं, ये पेपर में आया हुआ है। ये एजकुलेटरी डक, एजकुलेटरी मसल, ये भी पेपर में आया हुआ है कि जो स्पर्म डक है वो यूरिथ्रा से कैसे मिलती है, तो बुक कहती है, वो कहता है कि थ्रू द एजकुलेटरी डक, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो ये आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, और लास्ट में ये तीसरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह गया, उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।